नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टार्ट पर। आज हम पढ़ेंगे मई मंथ के करंट अफेयर्स और इसमें हम देखेंगे कि किन-किन लोगों को अवार्ड्स और रिकॉग्निशंस मिले हैं मई महीने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्मार्ट स्टार्ट के साथ। श्यामला गणेश, इन्हें जापान का थर्ड हाईएस्ट ऑर्डर मिला है। ठीक है, और कौन सा है ये थर्ड हाईएस्ट ऑर्डर? ये है द राइजिंग सन, गोल्ड एंड सिल्वर रेस। श्यामला गणेश की बात करें तो ये बेंगलुरु की एक टीचर है जो कि फॉर्मर डायरेक्टर रह चुकी हैं जापानीज लैंग्वेज स्कूल की। ठीक है, इन्हें ऑर्डर इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने जापानीज लैंग्वेज का जो है और कल्चर का जो है वो प्रचार प्रसार किया कर्नाटका में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ताहिरा कुतुबुद्दीन, ये पहली ऐसी भारतीय महिला बन गई है, महिला नहीं कही आप, ये पहली ऐसी भारतीय हैं जिन्हें शेख जायद बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया और उनकी जो किताब थी उसका नाम था अरबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। शकुंतला हड़क सिंह थिल्स्टेट, इन्हें वर्ल्ड फूड प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया। डॉक्टर शकुंतला हड़क सिंह थिल्स्टेट जो है वो ग्लोबल न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं और उन्हें जो है अपनी रिसर्च जो उन्होंने की है एक्वाकल्चर और फूड सिस्टम पर, उसके लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। IREDA को जो है ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्या है REDA? ये है आपका इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, और अगर हम इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें तो वो है आपके श्री प्रदीप कुमार दास। ठीक है, और ये अवार्ड किसके द्वारा मिला उन्हें मिला डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुड़गांव में। ठीक है, तो कौन है डायरेक्टर जनरल? वो है आपके डॉक्टर अजय माथुर। चलिए, मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसे मिला है? एंड्रिया मीजा को, और वो कहाँ से बिलोंग करती है? मैक्सिको से। अगर बात करें मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट की तो इंडिया भी टॉप 5 में आ चुका था और इंडिया को जो रिप्रेजेंट कर रही थी वो थी आपकी एडलिन कैस्टेलिनो, लेकिन दुर्भाग्यवश हम इस अवार्ड को नहीं जीत पाए। तो इस बार की मिस यूनिवर्स कौन है? एंड्रिया मीजा। चलिए आगे बढ़ते हैं। UN चीफ ने जो है एक इंडियन पीस कीपिंग स्टाफ थे युवराज सिंह, जो कि ऑनलाइन ड्यूटी पर मारे गए थे 2020 में, उन्हें सम्मानित किया है UN एनुअल मेमोरियल सर्विस 2021 में। ठीक है, एक चीज और यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है इंडिया के UN में? वो है आपके TS त्रिमूर्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। रमेश पोखरियाल निशांक, इन्हें इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल मिला है इनकी राइटिंग के लिए। ठीक है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये दिया जाएगा सिनेमा में एक्सीलेंस के लिए। अभी हमने देखा कि 100th बर्थ एनिवर्सरी थी सत्यजीत रे की। ठीक है, और इसी उपलक्ष्य में जो है आपको एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कल्चर मिनिस्ट्री, इन्होंने एक अवार्ड अनाउंस किया जो कि IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के 52वें संस्करण यानी कि 52nd एडिशन, जो कि आपका गोवा में होगा। इवन आपका जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है ये हमेशा गोवा में ही होता है। तो इसका जो 52वां संस्करण होगा इसमें पहली बार जो है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। इस अवार्ड में आपको 10 लाख रुपए, एक सर्टिफिकेट, शॉल, एक सिल्वर पीकॉक मेडल और एक स्ट्रॉल दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जंगल क्राई, इससे बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है जूरी कैटेगरी में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। ठीक है, ये एक उड़ीसा के ट्राइबल चिल्ड्रंस पर बेस्ड मूवी है जिन्होंने वर्ल्ड रग्बी चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था UK में 2007 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक KVGB, इन्हें टॉप 5 अवार्ड्स मिला है PFRDA के द्वारा। तो क्या है PFRDA? PFRDA है आपका पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो ये एक रेगुलेटिंग बॉडी है जो कि पेंशन्स को रेगुलेट करती है। ठीक है, अब बात करें कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक की, तो इन्हें ये 5 टॉप अवार्ड्स क्यों मिले? तो इन्हें ये टॉप 5 अवार्ड्स इसलिए मिले हैं क्योंकि इन्होंने पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना जो थी, ठीक है, APY, इसके लिए इन्होंने बहुत सारे कैंपेन्स चलाए और इसके टॉप 5 अवार्ड्स जो है इसने गेन किए। जैसे आप देख लीजिए टॉप 5 अवार्ड्स कौन कौन से हैं। ये है आपके लीड टू लीड,
APY मेकर्स ऑफ एक्सीलेंस, गेम चेंजर्स, लीडरशिप कैपिटल और अमेजिंग अचीवर्स, ये 5 अवार्ड्स हैं जो कि कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक को मिले। और क्योंकि ये ग्रामीण बैंक है तो ग्रामीण बैंक के बारे में भी आप थोड़ा सा देख लीजिए, एग्जाम्स भी आ रहे हैं ग्रामीण बैंक के। तो ओनरशिप जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रहती है 50% की, ठीक है। ग्रामीण बैंक की ओनरशिप जो है 50% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। नेशनलाइज्ड बैंक के पास जो है वो 35% की ओनरशिप रहती है और स्टेट गवर्नमेंट के पास जो है 15% की ओनरशिप रहती है। क्योंकि ग्रामीण बैंक लगा रहता है तो हमें हमेशा लगता है कि नहीं स्टेट गवर्नमेंट के पास ज़्यादा स्टेक्स होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 50% का स्टेक है, नेशनलाइज्ड बैंक के पास 35% और स्टेट गवर्नमेंट के पास 15%। अब देखिए ग्रामीण बैंक में क्या होता है कि कोई ना कोई एक नेशनलाइज्ड बैंक जो है वो फाइनेंस करता है आपको ग्रामीण बैंक को। तो केवीजीबी को कौन फाइनेंस करता है, वो है आपका सिंडिकेट बैंक, ठीक है। और सिंडिकेट बैंक अब क्या बन गया है, सिंडिकेट बैंक बन गया है कैनरा बैंक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गीता मित्तल, इन्हें मिला है अर्लाइन पैस्ट ग्लोबल विजन अवार्ड, ठीक है। तो गीता मित्तल जो है पहली ऐसे भारतीय महिला बन गई है जिन्हें ये अवार्ड मिला है, ठीक है। वैसे ये अवार्ड महिलाओं को ही मिलता है क्योंकि अवार्ड दिया जाता है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जजेस के द्वारा, ठीक है। तो ये पहली ऐसी चीफ जस्टिस बन गई हैं गीता मित्तल जिन्हें अवार्ड मिला है, और ये अवार्ड उन्होंने शेयर किसके साथ किया है, मार्गरीटा लूना रामोस के साथ, जो कि मैक्सिको की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत रत्न है हमारे प्रोफेसर CNR राव, बहुत ही फेमस हस्ती हैं, ठीक है। इन्हें 13वां एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड 2020 इससे सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी अवार्ड जो है इसे हम EN अवार्ड भी कहते हैं, ठीक। और अगर आप एनर्जी फील्ड की बात करें तो एनर्जी क्षेत्र में ये जो आपका एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड है इसे नोबेल प्राइज की तरह कंसीडर किया जाता है। तो CNR राव को ये अवार्ड क्यों मिला, ये अवार्ड इसलिए इसलिए मिला उन्हें क्योंकि उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और एनर्जी स्टोरेज के ऊपर रिसर्च किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुरेश मुकुंद, ये पहले ऐसे भारतीय बन गए हैं जिन्हें वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। वाई नुकुलू फॉर्म, इन्हें विटली अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। एग्जाम पर्पज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट प्रोबेबली इस बार आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं जरूर आएगा, ठीक है। तो विटली अवार्ड्स को हम क्या कहते हैं, इसे हम ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं, ठीक है। ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं। और वाई नुकुलू फॉर्म को ये क्यों मिल रहा है, तो वाई नुकुलू फॉर्म जो है बेसिकली है तो ये एक चर्च वर्कर, लेकिन इन्होंने ऐसा काम किया है कि इन्हें ग्रीन ऑस्कर से सम्मानित किया गया। तो क्या है वो काम, तो इन्होंने जितने फॉरेस्ट आप देखेंगे कि नागालैंड में बेसिकली ये बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पर क्या है कि खेती करने के लिए आपको ओपन फील्ड्स नहीं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि फॉरेस्ट को ही कम्युनिटी वाइज जो है उन्होंने कम्युनिटी में डिवाइड कर करके जो है कम्युनिटी द्वारा ओन किया पहले फॉरेस्ट को, ठीक है। और अब वो जो है वहाँ पर खेती कर रहे हैं, ठीक है। और एक रेयर स्पीसीज है आपको अमूर फाल्कॉन करके, ठीक है। ये एक बर्ड स्पीसीज है जो कि इंसेक्ट्स वगैरह आपने देखा होगा कि इंसेक्ट्स वगैरह जो लगते हैं उसको ये फीड करता है, ठीक है। तो इसका जो है इन्होंने प्रोटेक्ट किया, इसको जो है बचाया है इस स्पीसीज को, इसलिए इन्हें विटली अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीपक वीरप्पन, ठीक है, इनके नाम पर एक नया स्नेक का स्पीसीज है, ठीक है। उसका नाम जो है दीपक वीरप्पन के नाम पर रखा गया है। तो दीपक वीरप्पन कौन है, ये एक हेर्पेटोलॉजिस्ट है। हेर्पेटोलॉजिस्ट क्या होता है, जिसको स्पेशलाइजेशन हो, ठीक है, स्पेशलाइजेशन इन रेप्टाइल्स, ठीक है। जिन्हें रेप्टाइल्स पे स्पेशलाइजेशन होता है उसे हम हेर्पेटोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो दीपक वीरप्पन के नाम पर जो है एक स्नेक का नाम रखा गया है। एक टाइनी सा स्नेक है जिसका नाम दिया गया है ज़ैलोफिस दीपाकी, ठीक है। और कॉमन नेम में इसे कहा जाता है दीपक वुड स्नेक, ठीक है। स्नेक का पिक्चर भी डाल सकता था मैं यहाँ, लेकिन थोड़ा सा डर सा लगता है मुझे, इसलिए मैंने यहाँ गिरगिट डाल दिया है।
ताकि आप समझ सकें कि हेपेटोलॉजिस्ट हैं और ये जो है अध्ययन करते हैं किसका, रेप्टाइल्स का। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर शंकर बालासुब्रमण्यम, इन्हें मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। तो कौन है प्रोफेसर बालासुब्रमण्यम? ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और इनके कलीग हैं प्रोफेसर डेविड क्लिनरमैन। इन्हें साथ ही साथ जो है इनको भी 2020 के मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब देखिए इन्हें ये वो प्राइज क्यों मिला है, क्योंकि इन्होंने डेवलपमेंट किया है डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्निक्स का। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन डीएनए सीक्वेंसिंग। ठीक है, ये अवार्ड इन्हें कहाँ मिला? टेक्नोलॉजी एकेडमी फिनलैंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइलर पेरी, इन्हें जीन हर्सॉल्ट ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला कहाँ? ऑस्कर्स 2021 में। इन्हें अवार्ड क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने पैंडेमिक के टाइम में हॉलीवुड को फिर से सामने आने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कंजर्वेशनिस्ट हैं आपके, ये है जेन गुडॉल। ठीक है, इन्हें टेम्पलेटॉन प्राइज से सम्मानित किया गया है। ठीक है, जेन गुडॉल की अगर बात करें तो कंजर्वेशनिस्ट हैं, यहाँ आपने देख लिया, जो कि आपकी एक्सपर्ट हैं चिंपैंजीज में। ठीक है, तो जेन गुडॉल को क्या मिला आपका? टेम्पलेटॉन प्राइज। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन, हम सभी लोग जानते हैं अमर्त्य सेन को, इन्हें मिला है स्पेन प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियाज अवार्ड 2021 फॉर सोशल साइंस। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि इकोनॉमिस्ट हैं, लेकिन इन्हें अवार्ड कहाँ मिला है? सोशल साइंस के क्षेत्र में मिला है। तो सोशल साइंस के क्षेत्र का मतलब क्या हुआ? सामाजिक। ठीक है, तो उन्होंने हमेशा किया है कि जस्टिस, फ्रीडम और डेमोक्रेसी, ठीक है, इसमें जो है हमेशा एफर्ट लगाया कि इसको सही तरीके से प्रमोट किया जा सके, इसलिए इन्हें ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। वी कार्तिकेन पांडियन, ये एक आईएएस ऑफिसर हैं जिन्हें एफआईएच प्रेसिडेंट्स अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, एफआईएच क्या है आपका? ये है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। ठीक है, तो इन्हें ये अवार्ड किस लिए दिया गया? तो इन्होंने कोई ना कोई काम जरूर ऐसा किया होगा जो कि हॉकी को बढ़ावा देता हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन्होंने जो है हॉकी को प्रमोट किया उड़ीसा में। ठीक है, तो 47th कांग्रेस में जो है इन्हें आपको एफआईएच प्रेसिडेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। चलिए आगे देखते हैं। मिंगमा तेंजी शेरपा, ये नेपाल के हैं जिन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है। क्या है इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड? तो इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड ये है कि इन्होंने 4 दिन में 2 बार एवरेस्ट की चढ़ाई की। ठीक है, लोग एक बार नहीं चढ़ पाते हैं, ये 4 दिन में 2-2 बार चढ़ गए। ठीक है, और दूसरी बार जो चढ़े तो उनके साथ थे बहरीन के प्रिंस शेख मोहम्मद हामिद मोहम्मद अल खलीफा। तो दूसरी बार भी इनको साथ में लेकर के चढ़े। ठीक है, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने सेट किया एवरेस्ट पे चढ़ने का? मिंगमा तेंजी ने, जो कि 2 बार एवरेस्ट पे चढ़ गए 4 दिनों में। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी, इन्हें रुडोल्फ विसेंडलर अवार्ड मिला है। ठीक है, तो सबसे पहली बात की कि पहले ऐसे भारतीय बन गए हैं, फर्स्ट इंडियन है ये जिन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, डॉक्टर डी नागेश्वर राव और रुडोल्फ विसेंडलर। ठीक है, तो रुडोल्फ विसेंडलर जो है इन्हें क्या कहते थे? फादर ऑफ गैस्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो ये हाईएस्ट कैटेगरी अवार्ड है इस क्षेत्र में, जो कि डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉस्ट चिल्ड्रन आर्चिव, ये किताब है जो कि वलेरिया लुसीली के द्वारा लिखी गई है। इसे डबलिन लिटरेरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट लिवांडोस्की, इन्हें यूरोपियन गोल्डन बूट से सम्मानित किया गया है। 29 मैचों में 41 गोल जो है मारे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री मलानी फोम्स प्राइवेट लिमिटेड, इन्हें स्टार एक्सपोर्ट हाउस अवार्ड से सम्मानित किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। दरअसल एक प्रकार का सर्टिफिकेशन है जो कि 5 साल तक वैलिड रहेगा, जो कि 2021 से 2026 तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तासी योंगजोंग, ये फर्स्ट इंडियन वुमेन बन गई है जिन्होंने 2021 में एवरेस्ट की चढ़ाई की। एनबीए ने अनाउंस किया है एक
अवार्ड जो कि है आपका सोशल जस्टिस चैंपियन अवार्ड, वो किसके नाम पर दिया जाएगा? वो दिया जाएगा करीम अब्दुल जब्बार के नाम पर। एनबीए क्या है हमारा? ये है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। भारत की दो महिलाएं हैं यहाँ पर, देखिए आप, बलजीत कौर और कुलबाना शर्मा। ठीक है, तो ये पहली ऐसी माउंटेनियर बन गई हैं जिन्होंने माउंट पुमोरी, ठीक है, जो कि एवरेस्ट मासिफ पर है, उसकी चढ़ाई की। ठीक है, बलजीत कौर और कुलबाना शर्मा ये दोनों पहली भारतीय महिलाएं बन गई हैं जिन्होंने माउंट पुमोरी पे चढ़ाई की, जो कि एवरेस्ट मासिफ पर है। साथ ही साथ इन्होंने चारों एवरेस्ट मासिफ के पीक पर चढ़ाई की। चलिए आगे बढ़ते हैं। गो एयर, इसका नाम जो है वो चेंज करके गो फर्स्ट कर दिया गया है। ठीक है, ये भी याद हो ही जाएगा आपको, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो इसी के साथ जो है आपका ये अवार्ड्स का सेक्शन जो है खत्म हो गया। जितने भी अवार्ड्स मिले थे मई महीने में, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर अवेलेबल हो गए। कहीं इधर उधर 10 जगह पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, एक जगह आप देखिए, आपको सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगी। ठीक है, 10 किताबें या 10 तरह के कंटेंट प्रेफर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये टेलीग्राम चैनल है, बिल्कुल ही नया चैनल है, देख के घबराना नहीं है अगर कोई भी मेंबर ना मिले इसमें आप। ठीक है, तो इसको आप ज्वाइन कीजिए ताकि आपको जो है साथ ही साथ पीडीएफ भी मिल जाए। ठीक है, तो आपने एक बार वीडियो देख लिया, अगर पीडीएफ रहेगा तो एक बार रिवीजन सही तरीके से हो जाएगा, आपको याद रहेगा। ठीक है, और बिल्कुल प्रिपेयर होकर के जाइए एग्ज़ाम्स देने। आप सभी के जो है एग्ज़ाम्स की शुभकामनाएं मेरी तरफ से, आपका एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छा जाए, यही कामना है मेरी। और साथ ही साथ जो है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ठीक है, तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे साथ अगर आप बने रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आपको ऑल द बेस्ट। अब मैं आप लोगों से इजाज़त लेना चाहूँगा। धन्यवाद।